कि हमारे जीवन में दुख है, निर्विवाद रूप से दुख है। हमारे सारे पलायन, हमारे सारे प्रयास, जीवन की हमारी सारी भाग दौड़ यह सत्यापित करती है कि जहां हम हैं, जैसे हैं, वहां दुख। और लाखों लाखों साल की हमारे विकास ने, लाखों लाखों साल की हमारी कोशिशों ने इस बात को गलत ठहराया है कि जिस तरीके से हम दुख का निदान, दुख का समाधान कर रहे हैं, वह दुख का निदान और दुख का समाधान होने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। अपना जीवन हम देख लें, जहां तक अभी हम जी करके पहुंचे हैं, अपने पूर्वजों का, उनके पूर्वजों का जीवन देख लें, उनके सबके जीवन में दुख रहा। अंततो गत्वा मृत्यु तक पहुंचने तक उनके जीवन में दुख रहा। हमारी सारी कोशिशों में जहां हम अभी हैं, वहां पर दुख अभी भी वैसे का वैसा विद्यमान है। हम जहां हैं, जैसे हैं, वहां अभी भी हम तुष्ट नहीं हैं। तो दुख है, इसके लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दुख के साथ साथ एक और भी हमारे पास जो समाधान के रूप में हम कर रहे हैं, उसको भी समझने की आवश्यकता है। वह है समय। जैसे ही हमारे अंदर दुख का बोध होता है, जैसे ही हमें दुख का एहसास होता है, झट से हमारे अंदर एक प्रक्रिया काम करती है। वह है कि इस जो दुख का बोध है, इसको मैं अब कुछ दिनों में खत्म कर लूंगा, कुछ समय में खत्म कर लूंगा। इसके लिए इसको खत्म करने के लिए कुछ उपाय करूंगा, कहीं कुछ जतन करूंगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जो दुख है ये खत्म हो जाएगा। और जब भी हम दुख शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दुख में वह सब कुछ शामिल है जो कि हमारे लिए असहज रूप में बना हुआ है। वह चाहे अकेलापन हो, चाहे भय हो, चाहे मोह हो, चाहे लोभ हो, चाहे चिंता हो, शोक हो, अवसाद हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, वैर हो, कुछ भी जो भी हमारे जीवन में असहज भाव के रूप में विद्यमान है, उसको हम एक शब्द में पिरो करके यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वह दुख है। और उस दुख के साथ साथ उसके समाधान के लिए, उसके निदान के लिए जो हमारे अंदर समझ बैठी है, वह है समय। कि थोड़ा मुझे समय लगेगा, पर इस दुख से मैं मुक्त हो जाऊंगा। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर यह समझ नहीं काम करती है कि ठीक है, अभी मेरे अंदर भय है, पर कुछ उपाय है जिससे मुझे भय नहीं लगेगा। मैं उस भय को ढकने का कोई उपाय करूंगा। मेरे अंदर अकेलापन है, तो मैं कुछ उपाय करूंगा, किसी के साथ की कल्पना करूंगा कि कोई साथ में होता है तो फिर अकेलापन नहीं लगेगा। एक अपने अंदर छवि बनाऊंगा किसी के साथ की, और उस छवि के अनुकूल तलाश करूंगा, और जैसे ही कोई उस छवि से मिलता जुलता मिल जाएगा, वैसे ही उसके साथ के लिए सारे उपाय करूंगा। और उस उपाय के बाद अपने इस अकेलेपन के दुख को मैं ढक लूंगा। यही सब कुछ हम करते हैं। अच्छा, वह जब ढक लिया जाता है, अंदर वह दुख बना रहता है अकेलेपन का, लेकिन ऊपर से हम उसको ढक लेते हैं, और ढकने के साथ ही साथ और फिर उसकी दूसरे तरीके से विकृतियां पैदा होने लगती हैं, जिससे हम अपने अकेलेपन को ढकते हैं। उसको पकड़ लेने का भाव पैदा होता है कि उसके प्रति भय भी पैदा होता है कि कहीं वो बिछुड़ न जाए, कहीं वो किसी और के साथ न चला जाए। यह सारी चीजें फिर कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में पैदा होने लगती हैं। मतलब कि अकेलापन तो था ही था, अब उस अकेलेपन के समाधान के लिए, तथाकथित समाधान के लिए, जो मैंने उसको ढकने का प्रयोग किया कि उस अकेलेपन का पता न चले किसी की उपस्थिति में, वह एक नई समस्या के रूप में मेरे जीवन में बन गया। मतलब पहले से ज्यादा मैं और दुखी हो गया।
मैं अकेला हूं, अकेले होने के साथ जो दुख है उससे पीड़ित हो रहा हूं, और पीड़ित होते ही छठ से एक जो छवि बनाता हूं इस अकेलेपन की समाधान के लिए, किसी के साथ के लिए, उस छवि के और मेरे बीच में एक अंतराल बन जाता है। यह अंतराल वह अंतराल नहीं है जो मेरे और इस कैमरे के बीच में है, यह एक भौतिक अंतराल है। इस अंतराल को देखने मात्र से खत्म नहीं किया जा सकता। यह अंतराल मेरे द्वारा बनाया गया अंतराल नहीं है, लेकिन वह जो मैं अपने दुख के समाधान के लिए एक छवि निर्मित करता हूं कि किसी के साथ होने पे वह मेरा जो दुख है, वह अकेलेपन का, वो खत्म हो जाएगा या ढक जाएगा। वह अंतराल मेरे द्वारा बनाया गया है, वह छवि मेरे द्वारा बनाई गई, और उस छवि से मेरे बीच में जो स्पेस है वह मेरे द्वारा बनाया गया है। और उस स्पेस के लिए जो भी यत्न किए जाएंगे, उसमें जो लगने वाला समय है वह भी मेरे द्वारा रचा गया है। तो अब बात आती है कि यह जो दुष्चक्र है, ये जो विशियस सर्कल है, कि मैं दुखी रहता हूं और इस दुख को ये यथावत बना रहता है। इसको ढकने के लिए जो उपाय करता हूं उससे दुख कितना ढकता है, नहीं ढकता है, अंदर और फलता फूलता रहता है, वह तो अपनी जगह। जो मैं उपाय करता हूं उससे और भी ज्यादा मेरे जीवन में नए नए दुखों का प्रादुर्भाव होने लगता है, नए नए दुखों के अंकुर फूटने लगते हैं। क्या इस चीज को जैसे ही मैं समझता हूं, जैसे ही समझ लेता हूं, वैसे ही इस पूरे जो समय की प्रक्रिया है वह गिर नहीं जाती। अगर मैंने समझ लिया कि मैं इस अकेलेपन के समाधान के लिए जो भी कुछ बाहर से उपाय करूंगा, वह उपाय इस अकेलेपन को खत्म नहीं करेगा। 1000 बार मैंने उपाय करके भी देख लिया है, एक बार होशो हवास में भी उपाय करके देख लिया, और यह मेरे अंदर का दुख खत्म नहीं हुआ, और उससे और तरह तरह के मेरे जीवन में दुख पैदा हुए। तो यह जो समय में भाग करके, नॉट फिजिकल टाइम, साइकोलॉजिकल समय में भाग करके पलायन का जो मेरी वृत्ति है, क्या वह रुक नहीं जाती? कि नहीं, ये तो इससे समाधान होने वाला नहीं है। जो मैं कल्पित समय का निर्माण करता हूं, कल्पित एक समाधान का निर्माण करता हूं, अपने और उस समाधान के बीच में एक स्पेस बनाता हूं, और उसमें एक अपने को एक सांत्वना बनाए रखता हूं कि हाँ, मेरे दुख के साथ कुछ किया जा रहा है, मैं कुछ कर रहा हूं, और उसमें बल्कि और दुख बनता रहता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मुझे एक संतोष बना रहता है कि हाँ, मैं अपने दुख के साथ कुछ तो कर रहा हूं ना, कुछ तो उपाय हो रहा है ना। यह पूरी प्रक्रिया क्या इतनी भर देखने से खत्म नहीं हो जाती कि पलायन में, कृत्रिम समय में, बनावटी समय में कभी भी हमारे दुख का अंत नहीं होने वाला है। कभी भी यह जो अकेलेपन का, भय का, वैर का, शोक का, चिंता का जो दुख है वह खत्म नहीं होने वाला है। और यदि समय नहीं है, यदि समय में पलायन नहीं है, समय में समाधान नहीं है, then where am I? अगर समय जैसी कोई चीज नहीं है, वह समय जिसका निर्माण मैं करता हूं, तो मैं कहां हूं? सीधे सीधे मैं दुख पर आकर के टिकता हूं। और साथ ही एक बात और उसमें समझ में आती है कि दुख तो एक वास्तविकता है, दुख तो एक तथ्य है, और उसके समाधान के रूप में मेरा निर्माण होता है। दुख एक वास्तविकता है, और जैसे ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, उसके साथ कुछ समाधान करने का उसका उपाय किया जाता है, उसके समाधान के लिए एक भविष्य का निर्माण किया जाता है, उसके समाधान के लिए एक पलायन वृत्ति को पोषण दिया जाता है, हम पलायन करते हैं, वैसे ही वह दुख जो है ख्यालों में प्रवेश कर जाता है। यानी दुख तो जस का तस बना हुआ है, दुख के ऊपर एक ख्याल बन गया दुख का। आप दुख के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं,
लेकिन ख्याल के साथ आप कुछ कर सकते हैं। दुख का जो बोध है उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुख के साथ कुछ कर सकते हैं, दुख के ख्याल के साथ कुछ कर सकते हैं। और दुख के ख्याल के साथ ही साथ मेरा भी जन्म हो जाता है, मैं का जन्म हो जाता है। जो अकेलेपन का बोध है, जो भय का बोध है, वह अपने में शुद्ध बोध है, वह एकदम निपट वास्तविकता है। वह भय की, वैर की, घृणा की, ईर्ष्या की, ईर्ष्या मुझे है, वह एक वास्तविकता है। लेकिन ईर्ष्या के साथ मुझे अगर कुछ करना है तो ईर्ष्या का जो तथ्य है, जो वह जलन है, जो भाव है, उस भाव के समानांतर मुझे एक ख्याल निर्मित करना होगा, जिसको शब्द दिया जाएगा ईर्ष्या, एक ख्याल। अब उस ख्याल के साथ मैं पैदा हो जाऊंगा, और वही ख्याल जो है ईर्ष्या का, उसके समाधान के लिए एक भविष्य का निर्माण होगा। ईर्ष्या जस की तस वहां बनी ही हुई है। ईर्ष्या अंदर फल फूल रही है, और ईर्ष्या का ख्याल जो मेरे अंदर पैदा हो गया, ईर्ष्या नाम जो वह जो चीज है जिसे ईर्ष्या नाम दिया जा रहा है, वह उस ईर्ष्या नाम से फिर मैं ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। ईर्ष्या के विपरीत शब्द गढ़ लूंगा, सद्भाव। ईर्ष्या जो एक निपट वास्तविकता है, उसका विपरीत नहीं हो सकता। ईर्ष्या एक बिल्कुल वास्तविकता के रूप में वहां विद्यमान है, उस क्षण में, अभी और यहीं ईर्ष्या वास्तविकता के रूप में विद्यमान है। ईर्ष्या का विपरीत नहीं गढ़ा जा सकता, लेकिन ईर्ष्या शब्द का विपरीत हो सकता है, ईर्ष्या ख्याल का विपरीत हो सकता है। वह है सद्भाव, कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, मेरा सबसे सद्भाव होना चाहिए। और जैसे ही सद्भाव क्रिएट हुआ, यानी भविष्य क्रिएट हुआ, यानी ईर्ष्या और सद्भाव के बीच में एक स्पेस बना, वह स्पेस है, तो उस स्पेस को तय करने के लिए एक प्रयास होगा, और उस प्रयास में एक समय लगेगा, जो कि भविष्य है, जो कि तय किए जाने वाला एक काल्पनिक वास्तविकता है। हाँ? तो अब अगर मैंने यह देख लिया कि यह जो भविष्य के रूप में, मानसिक भविष्य के रूप में, कृत्रिम भविष्य के रूप में जो पलायन है, जिसे मैं समाधान के रूप में किए रहता था, वह कृत्रिम समाधान कभी नहीं घटता है, तो वहां पर क्या है? वहां निपट वास्तविकता है, यानी निपट ईर्ष्या है। ईर्ष्या की वास्तविकता है और कुछ नहीं। ईर्ष्या की वास्तविकता है, यानी ईर्ष्या की अटेंडिंग है, ईर्ष्या के साथ उपस्थिति है, ईर्ष्या के साथ जीवंत उपस्थिति है। ईर्ष्या के साथ अगर जीवंत उपस्थिति है, ईर्ष्या को जीवन नहीं मिलता है। ईर्ष्या जो है वह जीवन पाती है अपने समाधान की कोशिश में, लेकिन अपने में अगर ईर्ष्या सिर्फ शेष बची हुई है, ईर्ष्या नहीं बचेगी। ईर्ष्या अपने आप मुरझा जाएगी, क्योंकि उसको ईंधन नहीं मिलेगा। क्यों ईंधन नहीं मिलेगा? ईर्ष्या को समझा जाना जरूरी है। ईर्ष्या भी वस्तुतः एक समय है, ईर्ष्या भी समय की एक उत्पत्ति है। हम ईर्ष्या क्यों करते हैं? ईर्ष्या का जन्म कैसे होता है? ईर्ष्या के जन्म के लिए एक काल्पनिक भविष्य होना चाहिए। आपके पास एक मर्सिडीज कार है, मेरे पास एक साधारण कार है। मुझे आपसे ईर्ष्या है। क्यों ईर्ष्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। वास्तविकता है कि मेरे पास साधारण कार है, लेकिन भविष्य क्या कह रहा है? काल्पनिक भविष्य क्या कह रहा है? कि मर्सिडीज कार होनी चाहिए। तो समय के रूप में यह जो अंतराल पैदा हुआ है, यह ईर्ष्या के रूप में मेरे अंदर अभिव्यक्त हो रहा है। मेरे अंदर ने ईर्ष्या के रूप में उसकी उत्पत्ति हो गई, यानी एक काल्पनिक भविष्य के रूप में
ईर्ष्या और ईर्ष्यालु का जन्म हो गया। जैसे ही यह तुलना हुई, यह मर्सिडीज कार है, यह एक साधारण कार है, वहां तक कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही यह बात हुई कि यह मर्सिडीज कार मेरे पास होनी चाहिए थी जो कि इसके पास है, वहां ही ईर्ष्या का जन्म हो गया। और ईर्ष्या के जन्म के साथ ही साथ ईर्ष्यालु का भी जन्म हो गया। वह जो मैं का बोध है जिसे ईर्ष्यालु कहते हैं, वह उसका भी जन्म हुआ। यानी ईर्ष्या और ईर्ष्यालु का दोनों का साथ में जन्म हुआ। क्षण भर पहले तक ईर्ष्यालु नहीं था, क्षण भर पहले तक ईर्ष्यालु की कोई सत्ता नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुलना शुरू हुई, जैसे ही यह होना चाहिए, मेरे पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए, वह जो एक काल्पनिक भविष्य बना, उस काल्पनिक भविष्य के रूप में ईर्ष्या का जन्म हुआ और ईर्ष्यालु का जन्म हुआ। अब ईर्ष्यालु का जन्म हुआ, ईर्ष्या का जन्म हुआ, फिर उसके लिए आप समाधान कर रहे हैं कि नहीं, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। यानी फिर उसी समय की प्रक्रिया से, जिस समय की प्रक्रिया से ईर्ष्या का जन्म हुआ है, उसी समय की प्रक्रिया से ईर्ष्या के समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपने ईर्ष्या के समाधान का प्रयास बंद कर दिया, यानी वह जो भविष्य में पलायन के रूप में ईंधन दिया जाता था, भविष्य के रूप में जो ईंधन दिया जाता था, वह खींच लिया गया, वह तुलना खींच ली गई, ईर्ष्या को ईंधन कहां मिलेगा? ईर्ष्या को ईंधन मिलने के लिए काल्पनिक भविष्य चाहिए। और अगर काल्पनिक भविष्य की जो पूरी संरचना है उसको समझ करके, उसकी व्यर्थता को, इसके मिथ्यत्व को समझ करके एक तरफ सरका दिया गया, वह पूरी संरचना गिर गई, ईर्ष्या को पोषण कहां मिलेगा? ईर्ष्या जो अभी इस वर्तमान में है, वह स्वतः मुरझा जाएगी। तो यह जो समय है, ये जो हमारे अंदर समय के माध्यम से समाधान करने का जो एक एहसास है, यह मैं है। यह मैं की संरचना का एक पूरा प्रसार है। हमारे अंदर यह जो भविष्य काम करता है, अपने जीवन को उबारने का, अपना उद्धार करने का, अपना कल्याण करने का, दुख की धारा से मुक्त हो जाने का जो भविष्य काम करता है, जो एक कामना, आकांक्षा, तृष्णा काम करती है, वह मैं का ही प्रसार है। वह आकांक्षा, वह समय का प्रक्षेपण मैं की ही संरचना है। मैं की, यानी जो हम लोगों ने पहले चर्चा में बात की थी कि मैं या दुख, मैं और दुख एक ही चीज, एक ही संरचना है। अगर समय नहीं है, बार बार हम लोग चर्चा में ये बात कर रहे हैं, मानसिक समय, भौतिक समय नहीं, घड़ी का समय नहीं। घड़ी का समय पूरी दुनिया में एक ही है। वो अलग बात है, कहीं भौगोलिक कारणों से वो अलग अलग समय है, पर अगर यहाँ 1000 लोग एक ही जगह पे हैं तो 1000 लोगों के लिए एक ही घड़ी है। लेकिन 1000 लोगों के लिए मानसिक समय अलग अलग है। 1000 लोगों के अंदर अलग अलग भविष्य चल रहे हैं। तो अगर इस मानसिक भविष्य की जो संरचना है, इसका परीक्षण करके, इसकी मिथ्यत्व को देख करके इसका सम्यक अंत कर लिया जाए, तो जीवन तथ्यों से चलता है। जीवन का सरोकार तथ्यों से होता है। जो तथ्य में, जो जीवन में तथ्यगत नहीं होगा, वो जीवन में लागू नहीं होगा। ईर्ष्या जीवन की सच्चाई नहीं है। ईर्ष्या आरोपित है, भय आरोपित है, अकेलापन आरोपित है, चिंता आरोपित है। ये सारी चीजें आरोपित हैं। ये सारी चीजें एक काल्पनिक भविष्य के लिए, एक मानसिक भविष्य के कारण निर्मित हुई हैं। और अगर कोई मानसिक भविष्य नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक भविष्य नहीं है, तो जीवन तथ्य है, जीवन वास्तविकता है। प्रथम दृष्टया ईर्ष्या है, भय है, शोक है, और उनके लिए कोई भी पोषण का उपाय नहीं, उनके लिए कोई भी ईंधन की व्यवस्था नहीं, क्योंकि भविष्य है ही नहीं, समय है ही नहीं। और तथ्य वर्तमान में मुरझा जाता है। वर्तमान सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं। वर्तमान सिर्फ हम एक भौतिक समय के रूप में कह रहे हैं, न कि मानसिक समय के रूप में। वर्तमान में सारे
तथ्य अपने आप मुरझा जाते हैं। वर्तमान में क्या टिकता है? वर्तमान में सिर्फ सत्य टिकता है। वह जो समय के पार है, वह जो कालातीत है, वह जो अकाल है, वह जो स्वयंभू है, जिसका हमें कोई कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम काल हैं। मैं का बोध काल का बोध है, मैं का बोध आरोपित बोध है, मैं का बोध संस्कारित बोध है। हमको कभी भी पता नहीं चलेगा ऐसे जीवन का, लेकिन वह जीवन वहां पाया जाएगा। वह जीवन जो दुख जानता नहीं, वह जीवन जो समय नहीं जानता, वह जीवन जो परम सृजन का पर्याय है।